बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वां टेंस करेंगे, द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस न्यूअस टेंस। उर्दू में से हम कहेंगे फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल जारी, फेल मुस्तकबिल जारी। इसकी पहचान है इस टेंस में, जब हम उर्दू में फ़िक्रा इस टेंस का आएगा, उर्दू में फ़िक्रे की पहचान ये होगी कि आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वगैरह आता है। मसलन हम स्कूल जा रहे होंगे। परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे। लड़कियां बाग से फूल तोड़ रही होंगी। अब हम इस टेंस के उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने का तरीका जो वो सीखते हैं। इस टेंस को हम उर्दू से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अंग्रेज़ी में फ़िक्रा बनाने के लिए फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और विल बी या शैल बी को बतौर हेल्पिंग वर्ब यानी अमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस टेंस के जो फ़िक्रे लिखे हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला जो फ़िक्रा था वो ये है, हम स्कूल जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा जो जुमला हमने लिखा है वो ये है, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे। Birds will be flying। फ्लाई तो उड़ना, आईएनजी साथ लगाएंगे। birds will be flying in air। नेक्स्ट जो जुमला है वो है, लड़कियां बाग से फूल तोड़ रही होंगी। गर्ल्स will be
गर्ल्स विल बी, प्लक होता तोड़ना, प्लकिंग आई एन डी लगा दें, गर्ल्स विल बी प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो ये थे सादा जुमले इस टेंस के, जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। एक बार मैं इसे रिपीट करता हूँ। आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उर्दू में इसे फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहेंगे। पहचान इसकी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आमतौर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। मसलन हम स्कूल जा रहे होंगे, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, लड़कियां बाग से फूल तोड़ रही होंगी। अब हम इन सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करते हैं। इस टेंस के फ़िक्रे बनाने के लिए आपने विल बी या शैल बी को एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप आई एन जी लगाएंगे। आइए हम पहला जुमला फिर रिपीट करते हैं। हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन एयर। लड़कियां बाग से फूल तोड़ रही होंगी, गर्ल्स विल बी प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी टेंस के मनफी जुमले सीखेंगे। मनफी जुमले बनाने के लिए आपने विल या शैल के बाद नॉट लगाना और उसके बाद फिर बी लगा देंगे। मनफी जुमला बनाने के लिए विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बी लगाएंगे। मसलन जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको हम मनफी करते हैं। हम स्कूल जा रहे होंगे, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एक और कर लेते हैं। परिंदे हवा में उड़े होंगे, परिंदे हवा में नहीं उड़े होंगे, बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन एयर, बर्ड्स विल नॉट फ्लाइंग इन एयर। नेक्स्ट हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको हम उर्दू में सवालिया जुमले कहेंगे। सवालिया जुमले, सवालिया जुमले करने के लिए विल शैल को शुरू में लगाएंगे। विल या शैल को शुरू में लगाएंगे, फिर उसके बाद आप फाइल यानी सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद आप बी को लगाएंगे, फिर बाकी वही तरतीब इसकी बाकी वही है जो रूटीन से होगी। आइए हम इसके कुछ मनफी फ़िक्रे करते हैं, सवालिया फ़िक्रे करते हैं। पहला फ़िक्रा, हम स्कूल जा रहे होंगे। इसका सवालिया फ़िक्रा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह होगा, क्या हम स्कूल जा रहे होंगे, क्या हम स्कूल जा रहे होंगे। शैल वी, पहले आप विल या शैल को लगाएंगे, अगर विल है तो विल लगाएं, शैल है तो शैल। शैल वी, अब आपने फाइल लगाना है, फाइल मीन सब्जेक्ट, काम करने वाला। शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस मजीद करते हैं। परिंदे हवा में उड़े होंगे, क्या परिंदे हवा में उड़े होंगे। विल बर्ड्स
बी, पहले विल को लगाया, फिर फाइल को लगाया, फिर बी। विल बर्ड्स बी फ्लाइंग इन एयर एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये था आज का हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको बखूबी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।